एक का नाम है नटराजन। ये बेचारा, क्या कहेंगे, नर्ड कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे लोगों को। आजकल के जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं ना, जैसे हम तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे रहे हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे आपस में चाहते हैं, जैसे क्लास में एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, उसको बाकी क्या बोलते हैं, पढ़ाकू। पढ़ाकू, हलाकू, डाकू, ऐसे होता है ना। तो ऐसे जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा, उसका नाम है तो पढ़ाकू। तो आजकल पढ़ाकू को बोलते हैं नर्ड, कि हर समय पढ़ने में लगा रहता है, इससे कोई जिंदगी है ही नहीं इसकी, खाली किताब में घुसा रहता है, इसको ना पार्टी वार्टी से मतलब है, केवल पढ़ता है। तो उस तरह का नर्ड है एक ये नटराजन। एक दूसरा है, वो छिछोरा सम्राट है, उसका नाम है मनीष। मनीष आमतौर पर लिखते हैं पेट कटे वाले शब्द से, यानी कि इस वाले से, लेकिन इस कहानी में इसको इस तरह से लिखा गया है। दो स्त्रियां हैं, दो पुरुष हैं, तो दूसरियां भी आएंगी कहानी में। एक का नाम है तो विजय लक्ष्मी, पर उसका नाम चलता क्या है, विजी। तो वैसे इसका नाम क्या है, विजय लक्ष्मी। और दूसरी का नाम है मुक्की। तो मुक्की का पूरा नाम क्या है, नयनतारा मुखर्जी। अब ये मुखर्जी होता है कि मुखर्जी होता है पता नहीं, लेकिन बंगाल के लोग तो मुखर्जी ही बोलते हैं जनरली, यहां ख हो जाता है। चार कैरेक्टर्स हैं। इनमें से जो विजी है, इसको आप समझ लें कि जो बहुत ही गोलू किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल्स, भावनाओं से भरे हुए, जैसे कामायनी की श्रद्धा। कामायनी पढ़ेंगे भी आप लोग आगे चलकर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो वाली। और मुखी बहुत रैशनल टाइप की है, कामायनी की इड़ा जैसी है, एकदम रैशनल। ये फैसले करेगी, अपना नफा नुकसान देखेगी, तराजू पे तौलेगी, कॉस्ट बेनिफिट, इसमें बेनिफिट है उसको चुन लेगी। और वो तो इमोशनल है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मनीष मेरा देवता है टाइप की उसकी ये थियरी है। तो मनीष छटा हुआ एक नंबर का, अमेरिका की कहानी है। नटराजन पढ़ते पढ़ते अमेरिका पहुंचा है, फेलोशिप ले रहा है, पीएचडी कर ली है, अभी ये वहां पर एक अच्छी नौकरी में आने वाला है, भारत जाएगा तो भी अच्छी नौकरी में रहेगा। तो वेल सेटल्ड नर्ड है, खूब पढ़ाकू टाइप का इंसान है, रोचक इंसान नहीं है। आप इसके साथ आधा घंटा बैठ के बोर हो जाएंगे, इतना इतना बोर किस्म का इंसान है, लेकिन भरोसेमंद है, धोखा दे ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं दे सकता है, इतना विनम्र कह लीजिए, दब्बू कह लीजिए, बेसिकली दब्बू समझते हैं, सबमिसिव, डरपोक टाइप का आदमी। तो बेहद दब्बू, बेहद पढ़ाकू, बेहद सेंसिबल, बेहद डिपेंडेबल, जिसको हस्बैंड मटेरियल कहते हैं आमतौर पर ना, उस तरह का ये ये है बॉयफ्रेंड मटेरियल मनीष। स्मार्ट है, बाइक चलाता है, लंबी लंबी जुल्फे हैं, दिखता बहुत अच्छा है, सिगरेट ऐसे पीता छल्ले बना बना के। तो उस पर लड़कियां मर मर जाती हैं, लेकिन भरोसा नहीं करती, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये दो चार दिन शाम गुजारने के लायक है, जिंदगी गुजारने के लायक नहीं है। और वो जिंदगी गुजारने के लायक है, शाम गुजारने के लायक नहीं है। तो जब लोग अपनी शामों से थक जाते हैं 30-32 की उम्र में, लगता है कि अब एक किनारे की जरूरत है, किनारे के तौर पे ऐसे लोगों की तलाश की जाती है जो शांत प्रकृति के हों। तो नटराजन उस तरह का व्यक्ति है। दोनों रूममेट्स हैं, फ्लैटमेट्स हैं, ठीक। मनीष दीवाना था विजी का, जब भारत से आया उसको विजी चाहिए, विजी को बुलाया। अंत में विजी किसी तरह से विद्रोह करके, विद्रोह किया, उसके घर के लोग खुद नहीं चाह रहे थे कि वहां रहे, किसी तरह से अमेरिका पहुंची है। और इन भाई साहब को इतनी भी सुध नहीं कि वो आइए तो उससे मिलने, इसी बीच में उनको प्रेम हो गया है मुकी से, और वो अकेला मेक्सिको की यात्रा पर निकल गया है। और नटराजन इससे बहुत दुखी है, नटराजन को विजी बहुत अच्छी लगती है, कह नहीं पाएगा जिंदगी भर ये उन लोगों में है जो कह के भी नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के लिए 14 फरवरी का पवित्र दिन मनाया गया है, कि कम से कम उनको प्रेरित किया जाए कि भाई कह दो कह दो, वरना वो जिंदगी भर मन में रखते हैं, और बाद में जब समधी समधन बनते तब कहते हैं अजब सी उलझन है, सामने बैठी समधन है। उस दिन फिर वो गीत में, उस दिन चेहरे पे आता है कि अगर पहले कहा होता तो समधी समधन ना बनते। तो कुछ कुछ वैसा भय उसके मन में है। बहरहाल अब हुआ यह है कि जब विजी आई तो विजी ने पाया कि मनीष को छीन लिए है मुक्की ने।
मुकी स्मार्ट लड़की है। स्मार्ट का मतलब वो एकदम जो मोड बोलते हैं ना उसको, उसकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर बोलने की शैली, वो उसकी जो शौक है, मॉडर्न आर्ट होगा, पेंटिंग, उस तरह के शौक हैं। स्मार्ट है, मतलब किसी पर छा जाने वाला व्यक्तित्व है। और ये एकदम घरेलू किस्म की लड़की है, सुंदर, कोमल और पवित्र भाव, उस तरह का व्यक्तित्व है। अब मनीष को ऐसी लड़की बहुत अपील नहीं करते, मतलब बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो लाइफ में होना चाहिए, तो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड है। दास से भाव से रहती है मनीष के साथ। मनीष इतना भी कहते पानी, रुको रुको पानी लेके आते, पानी गर्म करके लाई लो, पानी पी लो, तो समझ नहीं आता कि ये प्रेमिका है कि नौकरानी है। उस तरह का भाव बनता है मन में। इतनी सिंपल लड़की उसको पसंद नहीं है। और मनीष दिल का आवारा है, उसको मुकी पसंद आ गई। और मुकी पे भी स्थिर हो गया ऐसा नहीं है, वो और आगे बढ़ जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान है अपने समय का, उसे कहीं रुकने का मन थोड़ा ना करता है, आगे बढ़ जाता है। तो विजी वहां गई, नौकरी करने लगी। उसको मनीष से प्रेम था। नटराजन को बहुत प्रेम है विजी से। एक जगह लिखा भी है कि विजी के निकट होने मात्र से उसके भीतर जो प्रतिक्रियाएं होती थी वो मुकी की मौजूदगी में कभी नहीं होती। कह ही नहीं पाया कभी। एक बार हल्का सा हिंट दिया उसने विजय को, और विजय ने फुफकारते हुए मना कर दिया, क्योंकि उस समय मनीष से ताजा ताजा जख्म मिला था, तो वो भी उस भाव से मुक्त नहीं हो पा रही थी। और जैसे नटराजन ने हल्का संकेत किया, विजय बोले खबरदार नटराजन, इसके आगे बोले तो। वो उसके बाद फिर बोला ही नहीं जीवन में कभी, क्योंकि उसकी तो क्या आपकी भाषा में क्या बोले, हवा टाइट हो गई बेचारे की। उसको लगा कि अगली बार कुछ मुंह से निकल गया, मारते मारते पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगी। उसकी हिम्मत ही नहीं है। और ये अंदर अंदर क्या चाह रही है कि अब बोल दे तो ठीक है। बड़ी गुत्थम गुत्था टाइप का मामला है इसमें। पहले डांट दिया है, उसके बाद मन में ये कि अब बोल दे कुछ दिनों के बाद, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही बेचारे की। अब क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां से स्थायी विराम हो चुका है, पूर्ण विराम हो गया था एक ही बार में। अगर कोमा होता, डैश होता तो स्कोप बनता, पूर्ण विराम था पूरा। अब ये अकेला क्या करे। उधर मनीष के जाने के बाद से मुकी भी बेरोजगार है, उसको भी रोजगार की तलाश है। तो रोजगार के तौर पर अब एक ही बचा नटराजन, और वो स्थायी नौकरी और फेलोशिप और पीएचडी और पढ़ा लिखा सब कुछ है। तो मुकी ने नटराजन को मैनेज कर लिया है। नटराजन ने उसको किया कि उसने इसको किया पता नहीं, लेकिन दोनों को लगा कि अब जिंदगी को सेट कर लेते हैं। 34 साल का हो ही गया है, बिना यूपीएससी दिए 34 साल का हो गया। देखिए, यूपीएससी वाले बच्चे आमतौर पर इस उम्र में शादी करते हैं, बिना यूपीएससी वाले भी करते हैं इस उम्र में कभी कभी, नटराजन जैसे लोग। अब आज नटराजन बताने आया है विजी को कि हमारी शादी होने वाली है। और जैसे ही विजी को पता लगा, उसको लगा कि दूसरी बार उससे कुछ छीन लिया है मुक्की ने। जिसको चाहा सबको छीन लिया। और व्यक्ति कितना ही विनम्र देखे, उसके अंदर जो भाव आते हैं ना, मछलियां वही है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और कह भी रही है उससे। उसने पूछा वॉशिंगटन में कैसा लगा, बोली वहां एक नाटक देखा था, बड़ी मछली छोटी मछली, उसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कभी कभी सोचती हूं कि क्या छोटी मछली पलटकर वार भी नहीं कर सकती। फिर बोली अच्छा रहने दो, तुम नहीं समझोगे, इतना बोल के चुप हो गई। पर वो इस कहानी का बीज वाक्य है कि छोटी मछली एक वार तो करेगी करेगी, क्योंकि छोटी मछली विजी खुद है, बड़ी मछली मुकी है। और बड़ी मछली बार बार छोटी मछली को खा रही है। तो सोचती हूं कि क्या छोटी मछली पलटकर वार भी नहीं कर सकती। ये उसका मन है। उसका मन करता है कि मुकी का मुंह नोच ले, उसका मन करता है कि मुकी को उसके फ्लैट में आग लगा दे, धुआं निकले, और उस धुएं से तड़पती हुई मुकी चीखे चिल्लाए, और उसके चिल्लाने से उसकी आत्मा को शांति मिले। उसका मन ये करता है। जब जब मुकी के बारे में सोचती फिर प्रतीक क्या आता है, और चाय का पानी उबलने लगा। चल रही बात मुकी की, और चाय का पानी उबलने लगा। क्या उबल रहा है? इमोशन से उबल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। खैर नटराजन चला गया। जब से इसको पता लगा कि शादी हो रही है, इसको चैन नहीं पड़ रहा कि इतना भी सीधा होना ठीक नहीं है कि जब देखो जो देखो वैसे यूज कर लेता है। तो विजी जैसी भोली भाली लड़की अंत में एक गेम प्लान करती है, और उस गेम का
मुख्य उद्देश्य वही है कि छोटी मछली पलटकर जवाब तो दे। तो वो नटराजन के पास गई और नटराजन से उसने कहा कि सोचती हूं कि भारत ही चली जाऊं, अपने लोग अपने ही होते हैं। तो उसने कहा, मतलब वो तो हमेशा इस भाव में रहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, और तुमने एक बार हल्का सा हिंट दिया होता ना कि अब तुम हाँ करने के मूड में हो, तो मैं तो सड़क पे ही लेट जाता कि प्लीज हाँ, मैं तो ऐसे कर देता, पर हिंट नहीं दिया। और वो नर्ड आदमी, उसको किताब के अलावा समझ में नहीं आता है। वो जो नायक होता है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, वो उस तरह का नायक है, किताबें पढ़ी हैं, चेहरा नहीं पढ़ा किसी का ठीक से। अब इसको लग रहा है कि मैं क्या न कर दूं इसके लिए। उसने कहा नहीं, तुम निश्चिंत होकर जाओ, और मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसको भी पता है कि मुकी को इस बात से दिक्कत है कि मैं विजय से मिलता हूं, तो वो भी चाह रहा है कि ये कहीं जाके सेटल हो जाए ठीक से, मैं इसकी मदद कर दूं, मेरे दिल पे बोझ ना रहे, और मेरा तो अब जो होना है सो होना है। अभी शादी में इमोशंस तो है नहीं, अब शादी होनी है इसलिए कि 34 साल का हो गया हूं तो शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर तुम $1000 दे सको तो मैं जा पाऊंगी। पहले कनाडा जाऊंगी, वहां से भारत जाऊंगी। कनाडा में वही रहता है छंटा हुआ आदमी, तो उससे मिलते हुए जाना चाह रही होगी। नटराजन को लगा कि ये दोस्ती निभाने का मौका जीवन में कभी कभी मिलता है। उसने खट से चेकबुक निकाली, $1500 का चेक लिखा, 1000 नहीं 1500 का लिखा कि तुम जाओ, और भी दिक्कत है तो बताना, तनाव मत लेना एकदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसने कहा मैं कल शाम को जाऊंगी, लेकिन तुम एयरपोर्ट पे मत आना। उसे पता है कि आके ही मानेगा, और वो आया भी। उसके बाद गया है मुक्की से मिलने के लिए कि जाके मिलूं मुक्की से। एकदम गाना वाना गाते हुए जा रहा है खुश होके, इस भाव से कि चलो अब चीजें ठीक हैं, अब मैं मुक्की को बता दूंगा कि विजी चली गई है, वो तनाव एकदम न ले, अब मैं पूरी तरह से निर्द्वंद्व भाव से तुम्हारा ही हूं, मैं उसको ये समझा दूंगा। वो नया घर तैयार करने में लगी है, शादी के बाद जहां रहेंगे, पर्दे वर्दे सोफा वह सब तैयार हो रहा है। और गया तो वो औंधे मुंह गिरी हुई नीचे, नहीं बेहोश नहीं है, मरी नहीं है, कोप भवन में है, नाराज है। ये हमेशा की तरह दोषी, ऐसे लोग हमेशा दोषी बन जाते हैं बिना बात के। उसे क्या हुआ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या हुआ? कह रही कि तुम इतने नीच निकलोगे मैंने सोचा नहीं था कभी। ये बेचारा ऐसे कि इसके मन में नीच होने का भाव आता भी होगा तो भी नहीं हो पाता है, ऐसा लड़का है, इतना सीधा लड़का है बेचारा। तुम इतने नीच निकलोगे, कह रहे क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। बोला मैं यहाँ शादी की तैयारी कर रही थी और तुम बीजी के साथ घूम रहे थे, तुम इतना आगे निकल जाओगे मुझे नहीं पता था। बोला क्या हो गया बताओ तो सही, क्या हुआ क्या? तो बीजी जाने से पहले मेरे पास आई थी, उसने बताया कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता था, और तुमने उसको डॉक्टर के पास जाने, इलाज करवाने के लिए $1500 दिए हैं। तुम इतना आगे चले जाओगे मैं कभी नहीं सोच सकती थी। इतना ही लिखे, अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये आपको सोचना है ना। नई कहानी इंटरप्रिटेशन का पूरा स्कोप देती है आपको कि आप इसका क्या मतलब निकाल। लेकिन कॉमन सेंस से एक ही मतलब निकलता है कि वो गर्भवती हो गई थी, गर्भपात करवाने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए उसने पैसे दिए हैं। और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे उसके रिश्ते कैसे हैं, अब ये शादी नहीं हो सकती। वो कह रहे अरे सुन तो लो मेरी बात। कह रहे नो, ये लीना है, लीना फैसला करती है तुरंत। और सामने वाला कौन है बेचारा, किशोर, फैसला नहीं कर पाएगा, ये फैसला कर रहे तुरंत, नो वे, गेट अवे, अब ये शादी नहीं हो सकती, एकदम गेट अवे, अब ये शादी नहीं हो सकती। वो नाराज है और नटराजन इंतजार कर रहे कि जब इसका मूड ठीक होगा तब मैं फिर से माफी मांगूंगा, शायद ही मेरी बात समझ पाए। वो माफी मांगने की तैयारी कर रहा है कि मैं माफी फिर से मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है कि 3-4 बार में बात बन ही जाएगी। इस बिंदु पे कहानी खत्म हुई। और प्रेमचंद के पाठक के पेट में दर्द की उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं होता नई कहानी में। नई कहानी पेट में दर्द करके छोड़ देती है कि इसके बाद अपनी कल्पना से जो सोचना सोच लीजिए, शादी हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपकी चॉइस का मामला। थीम क्या है? थीम यह है कि कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, उसके भीतर के इमोशंस, और जब अपने जीने पर संघर्ष आने लगता है तो हर व्यक्ति मछलियों की तरह से, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं ना, मत्स्य न्याय सुना आपने?